प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसके आगे कभी भी सर उठाकर, अच्छे सुसज्जित कपड़े पहनकर, शाही लिबास पहनकर कभी मत जाना। उसके सामने दीन और नम्र बनकर जाना। वो आपको ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर ले जाएगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਭਾ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैनी है, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। आज इस बात को आप जानिए कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। आप क्या चाहते हैं इसकी आपको चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके हृदय, गुर्दे, दिल, दिमाग, आत्मा, सोच, एहसास, बोलना, चालना, आना जाना, चलना फिरना, सोना जागना, उठना बैठना, खाना पीना, लोगों से कैसा व्यवहार करना है, ये सब वो हजारों वर्ष पहले से जानता है। हालेलुया। हजारों वर्ष का मतलब है कि जब से उसने धरती आकाश नहीं बनाया था, तब से पहले ही उसने ये सारी व्योत तकनीक बना ली थी कि संसार में क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे इन्होंने जीना है, क्या क्या इनको चाहिए, इनकी जरूरतें क्या हैं। इन सब बातों का परमेश्वर पहले ही ध्यान रखता है। हमने एक बार बताया था कि जब आप रात सोने के बाद सुबह नींद से जागते हैं, तो परमेश्वर आपकी हर जरूरत का सामान दिन भर के लिए, जब तक आप दोबारा नहीं सोते, तैयार कर देता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी उठे हैं, उन्होंने मेरा धन्यवाद किया है, प्रार्थना की है कि दिन भर संभाल के रखो, तो प्रभु उसकी हर जरूरत के अनुसार, उसकी हर इच्छा के अनुसार वो सब कुछ मुहैया करा देता है। मुहैया का मतलब है यहोवा यिरे जिसको बोलते हैं। हालेलुया। हमारे घर में 2 पोते हैं। बड़े का नाम है जिरे आरोन, छोटे का नाम है जिरे जूनियर जिरे ओथानियल। ये परमेश्वर के वचनों से ही है, यानी कि दोनों हमारे लिए परमेश्वर का मार्ग मुहैया करने वाले बने। हम ये दुआ करते हैं। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर के सामने हम जो खास बात आपसे बताना चाहते हैं कि आप राजा बनकर मत जाइएगा। राजा का मतलब है कि अगर आपकी हजूरी में जाते हैं, परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, तब आप अपने आप को ये मत समझिए कि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, इसलिए मैं शान और शौकत से उसके सामने जाकर सर उठाकर खड़ा होऊंगा और उसके वचनों को बोलूंगा और वो मेरी सुनेगा। ये गलती कभी मत कीजिएगा। क्यों? वो चाहता है कि मनुष्य नम्र और दीन बने।
जैसे यीशु अपने आप से कहता था लोगों से कि जैसे मैं मन में नम्र और दीन हूं वैसे बनने की कोशिश करो, क्योंकि मनुष्य कभी फैसला नहीं कर सकता। उसका फैसला कौन करता है? वो एक ही परमेश्वर है, जो जगत की ज्योति है, जो हमारे लिए हमारे जैसा बनकर संसार में आया था और हमारी सारी बुराइयों को वो अपने शरीर पर झेलकर वापस पिता के पास चला गया। लेकिन इंसान फिर भी ढीठ और बुरी नीयत का है, ये फिर वैसा का वैसा होता जा रहा है। और अब फिर वो हमारा प्रभु आएगा, लेकिन अब वो हमारे पापों के लिए नहीं, वो केवल पापियों को अकल देने आएगा, जिसके लिए आज हम आपको पवित्र शास्त्र का एक दृष्टांत बताते हैं। हालेलुया। सुनिए, अगर आप किसी धनी के पास भोजन करने जाते हैं, मान लीजिए वो शाही इंसान है, तब आप ये जान लीजिए कि आपके वस्त्र मैले कुचैले हैं। आप शाही वस्त्र में उसके पास नहीं गए, क्योंकि वो संसारिक मनुष्य है। और दूसरी बात, वो आपके वस्त्र देखकर जल भुन जाएगा कि देखो मैं एक शाही इंसान हूं, ये गंदे वस्त्र पहनकर मेरे साथ भोजन करने आ गया। वो अपनी असलियत को आप पर जाहिर नहीं होने देगा, लेकिन उसके मन में आएगा कि वो इसके साथ भोजन ना करे। तब आप भोजन की मेज पर बैठ जाते हैं, वो अपने नौकरों चाकरों को बोलता है इसको भोजन मुहैया कराओ। तब आप ध्यान रखिए, ये वचन की बात है, उसमें से ही है, लेकिन हम बता रहे हैं कि आप थोड़ा खाकर उठ जाइएगा, ताकि वो हैरान हो जाए कि इतने स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हुए थे, इसने खाया कुछ नहीं, क्यों नहीं खाया? वो ये सोचता रहे। हालेलुया। और आप अपने स्थान से छोड़कर अपनी जगह पर बैठ जाइए। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आप संसारिक मनुष्य के सामने गए। हालेलुया। सुनिए, अगर आपके हृदय गुर्दे की बात परमेश्वर जानता है, तो वो आपको वचन के अनुसार भी कहता है कि किसी धनी के सामने पेट भरकर मत खाना, आधा भोजन करके खाली पेट उठ जाना। वो ये समझे कि इसको ये पकवान अच्छे नहीं लगे, क्यों? इसने कभी खाए नहीं होंगे। सोचने दो, जो सोचता है उसकी बात मत करो। दूसरी बात, और हमारा पिता परमेश्वर और हमारा मुक्तिदाता कहता है कि मेरे पास नम्र और दीन बन के आओ। यदि आप परमेश्वर के सामने जाते हैं शाही वस्त्र पहनकर, शाही लिबास पहनकर, कि देखो प्रभु मैं कितना धनी, कितना अमीर हूं, मैं सोने चांदी से लदकर आपके पास आया हूं, क्या मांगते हो? और धन मांगता हूं। भिखारी रहे ना, भिखारी ही रहोगे। क्यों? सोने चांदी से तुम्हारा पेट नहीं भरा, नीयत नहीं भरी, तो तुम भिखारी ही हुए। वो उसको बोलेगा इसको बाहर निकाल दो, ये इस लायक नहीं है कि ये परमेश्वर के सामने खड़ा रह सके। लेकिन जब आप उन्हीं गंदे मैले कुचाले वस्त्रों में परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, उसके सामने सर झुकाते हैं। आप जानते हैं, एक धनी व्यक्ति और चुंगी लेने वाला दो जन मंदिर में गए, प्रार्थना भवन में गए। धनी ने बहुत अपनी तारीफ की, बड़ी बड़ी भी तारीफ की, लेकिन अंत में क्या कहा? मैं इस चुंगी लेने वाले जैसा नहीं हूं। यानी कि क्या मतलब है कि जैसा ये अच्छा है मैं वैसा अच्छा नहीं। ठीक है। और चुंगी लेने वाले ने क्या कहा? आंखें नहीं उठाई, अपना सर नहीं उठाया, उसने छाती पीटी, हे परमेश्वर मैं पापी हूं।
मुझे क्षमा कर दे। आप जानते हैं कि परमेश्वर के घर में वो ही चुंगी लेने वाला गया था और धनी नरक में गया था। अब आप बात सुनिए, क्योंकि परमेश्वर अमीरों से घृणा करता है, इस बात को आप कभी गलत मत समझिएगा, क्योंकि वो जानता है ये धनी लोग संसार में रहेंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। सुई के नाके से ऊंट का निकलना सहज है, लेकिन धनी का स्वर्ग के राज्य में जाना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, अति कठिन है। सुनिए, लेकिन धनी से वो बैर नहीं करता, वो घृणा नहीं करता, वो उसके घमंड से घृणा करता है। वो चाहता है कि उसके बच्चे धनी और अमीर बन जाएं। सुनिए, अगर आप कंगाल हैं, परमेश्वर के द्वार पे जाते हैं, सर झुकाकर खड़े रहते हैं, वो क्या कहता है? आ बेटा, मेरे साथ मेरी टेबल पर भोजन कर। देखा कितना मान के परमेश्वर का पुत्र आपसे कहे कि तू इस बात को मत सोच, तू कंगाल है, गरीब है, तेरे मस्तर वेले हैं, तेरा कुछ भी नहीं है, चिंता मत कर, मैं तेरा हूं। चिंता मत कर, तूने हाथ नहीं धोए, मैं तुझे अपने हाथों से खिलाता हूं। क्यों? वो सारा संसार का जो माल असबाब था छोड़कर परमेश्वर के पास नम्र और दीन बनकर गया था। दूसरी बात, ये धनी लोग अपनी नीचता पर क्या करें? घमंड करें। ये ऐसे लोग हैं जो घास का फूल होता है, धूप निकलती है, वो जल जाता है, झड़ जाता है, और घास धूप की गर्मी से जलकर राख हो जाती है और लोग काटकर फेंक देते हैं। ये धनी लोग इस तरह का जीवन जीते। लेकिन जो कंगाल है, गरीब है, दीन है, नम्र है, हलीम है, वो परमेश्वर उसे कहता है कि तू अपनी उच्च दिशा पर घमंड कर। क्यों? परमेश्वर कंगाल को घुरे से उठाकर पतवंते लोगों के साथ बिठाता है। ये पतवंते संसार के लोग नहीं हैं जो शिक्षा देते हैं, पास्टर हैं, कुछ भी हैं, नहीं, वो स्वर्गदूतों के संग बिठाता है। हालेलुया। इन अमीरों की कुछ शोभा नहीं होती, क्योंकि ये दवाइयों पर पलते हैं। इनका मार्ग अधोलोक ही होता है और ये मिट्टी में मिलकर वहीं पहुंच जाते हैं। यीशु ने अपने चेलों से कहा था, जो ऊंचा होना चाहता है वो सेवक बने, दास बने, और जो अपने आप को नीच दशा में ले जाना चाहता है वो प्रधान बने। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के सामने ये लोग धनी नीचता की बात को दर्शाते हैं और कंगाली परमेश्वर की ओर से ऊंचा पद प्रदान करती है। उसकी नीचा और नीचा को ऊंचा करना उसके बस में है। लेकिन हम वचन पढ़ेंगे याकूब की पत्री पहला अध्याय उसकी 9 से 11 आयत तक। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल जड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। आमीन। प्रेज लॉर्ड। जोर से बोलिए हालेलुया। क्यों? आपकी ओर प्रभु ध्यान कर रहा है कि इनके मन में क्या है जो इस वचनों को सुन रहे। क्या ये धनी होना चाहते हैं या परमेश्वर के नाम में धनी होना चाहते हैं? ये संसार में कंगाल हो जाएं, लेकिन परमेश्वर के धन से ये धनी हो जाएं, ताकि इनकी दशा परमेश्वर उच्च कर दे।
सुनिए, एक किस्सा दृष्टांत जो पवित्र शास्त्र में है राजा हेरोदस का, बहुत ही गहरी बात उसमें उसने बताई। वो हेरोदस के समय पतरस पकड़ा गया, जेल में डाला गया। पहरुओं को बोल दिया कि 4 आगे 4 पीछे 4 उसके आगे पहरा दें, ये कहीं भाग ना सके। इसका मतलब राजा को अपने सेनाओं पर, अपने सिपाहियों पर भरोसा नहीं था कि एक बुजुर्ग आदमी जिसको जेल में डाल दिया गया है, हथकड़ियां लगा दी गई हैं, पैरों पर बेड़ियां लगा दी गई हैं, वो कहां उठ सकता है। लेकिन उसका हृदय जानता था कि ये भाग जाएगा, और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने पतरस के लोगों के द्वारा की गई प्रार्थना सुनी, जो वो लौलीन होकर कर रहे थे कि परमेश्वर पतरस को छुड़ा। हक था उनका। क्यों? परमेश्वर उनकी अगुवाई पतरस के द्वारा करता था। तब स्वर्गदूत ने आकर सब ताले खोल दिए, जंजीरें खोल दी, उसको बाहर निकाल के आजाद कर दिया। राजा हेरोदस ने पूरी इंक्वायरी की कि ये नहीं हो सकता, इसके सिपाहियों ने इनको भगाया होगा। तब उसने सारे सिपाहियों को सर कलम करने की सजा दे दी। उनका तो कोई दोष नहीं था, वो बेचारे मुफ्त में मारे गए। हालेलुया। लेकिन तब राजा ने जो 2 नगरों की अन्न जल देकर पहुनाई करता था, सेवा करता था, उनको रोटी पानी देता था, उनसे वो दुखी हुआ था, क्योंकि हो सकता है ये सारे सिपाही उन्हीं नगरों से भर्ती किए गए। लेकिन सब लोगों ने, यानी कि वो 2 नगरों के लोगों ने मिलकर एक किसी ऐसे पुरुष को जो उनके और राजा के बीच में बिचवई हुआ था, मिलकर सुलह करनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए कि महाराज ऐसी बात नहीं हो सकती, हम आपके वफादार हैं, आप हमारी रोजी रोटी बंद मत कीजिए। तब राजा ने उनकी बात मानी और कोई समय निश्चित कर लिया कि ठीक है, इस दिन आप आओ, हम सब मिलकर बातचीत करेंगे, जो हल होगा उसको निकालेंगे। यहां राजा ने इतनी बड़ी गलती कर दी जो कोई मनुष्य ऐसा कर ही नहीं सकता। उसने क्या किया? अपने आप को उन पर घमंड से राजा साबित करने के लिए परमेश्वर को बीच में ले आया। उसने शाही वस्त्र पहने सिंहासन पर बैठ गया, सबको बैठने का हुक्म दे दिया। लोग समझते थे कि अब ये राजा उनके लिए हर वस्तु मुहैया कर देगा, लेकिन वो भूल गए कि जो राजा गलती करने वाला था वो परमेश्वर को पसंद नहीं। उसने क्या किया? उसने सब लोगों को बिठाकर परमेश्वर का वचन बोलना शुरू कर दिया और अपने सीने पर हाथ रखकर मार मार कर कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने परमेश्वर की बातों को आप पर लागू, यानी कि जो भी वचन उसने परमेश्वर के थे अपने मुंह से बोलकर, अपनी महिमा, अपनी वड्याई करके, अपने राज्य की शोभा बढ़ाकर कि वो आप लोगों को भोजन देता है, वहां अपनी प्रशंसा कर दी, परमेश्वर को महिमा नहीं दी। ये सबसे बुरी बात है कि जब आप पवित्र शास्त्र को खोलते हैं, एक ही बात बोलिएगा कि परमेश्वर हमसे बातें कर। क्यों? ये तेरा वचन हमारा जीवन है, हमारे जीवन का मार्ग है, ये सच्चाई है, ये जीवन की रोटी है, ये जीवन का जल है, क्योंकि ये तेरा बेटा जो वचन के रूप में था हमारे सामने आ गया है। अपनी बात कभी मत कीजिएगा कि मैं ये हूं वो हूं। नहीं प्रभु, मैं मूर्ख हूं, अनाड़ी हूं, अनजान हूं, मूढ़ हूं, निर्बुद्धि हूं, अज्ञानी हूं, मूर्ख हूं। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है। तब लोगों ने एकदम
उनके बीच में पवित्र आत्मा जी आ गए और उन्होंने लोगों को बताया कि ये राजा गलत बोल रहा है, जल्दी से परमेश्वर से दुआ करो। तब लोग चीख चीख कर कहने लगे, ये राजा का वचन नहीं है, ये परमेश्वर का शब्द है। क्यों? उस समय राजा को चाहिए था कि जैसे टाट ओढ़कर लोग प्रार्थना करते थे वैसे प्रार्थना करता है, लोगों के बीच में बैठकर उनको समझाता कि जब उसकी मर्जी है चिंता मत करो। और उसी समय परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा, उसने उसको मारा, उसको कोड़ी कर दिया और वो कोड़ और कीड़े पड़कर मर गया। कितनी बुरी सजा मिली। कहाँ राजा, कहाँ नरक में कीड़ों के बीच में उसकी लाश कीड़े खा रहे थे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि तब लोगों की चीखों पुकार हुई और स्वर्ग से परमेश्वर ने दूध भेजकर राजा को कोड़ी कर दिया और राजा कीड़े पड़कर मर गया। उसके जीते जी कोई उसे रोक नहीं सकता था, क्योंकि वो राजा था, सिपाही उसके हाथ में थे। मगर परमेश्वर हमारे मन की हर बात को अच्छी तरह से जानता है। वो दूर ही से हमारी दुहाई सुन लेता है। क्यों? जो सच बोलते हैं धनी के सामने सर मत उठाओ। क्यों? उसका पता नहीं, वो घोड़े की चाल से दुलत्ती मार सकता है। कहते हैं घोड़े की पिछाड़ी अफसर की अगाड़ी दोनों बुरी होती। क्यों? घोड़ा दुलत्ती मारता है, अफसर के आगे जाओगे तो वो आपको सजा दिलवा देता है। इसलिए वो कहता है दीन और दरिद्र, नम्र और हलीम मनुष्य परमेश्वर को धनी लोगों से ज्यादा पसंद आते हैं। आप इस वचन सुनिए कि राजा ने जो कुछ किया था। प्रेरितों की पुस्तक 12 अध्याय उसकी 20 से 23 आयत तक। हेरोदेस सुर और शैतान में लोगों से बहुत अप्रसन्न था, इसलिए वह एक दिन एक चित्त होकर उसके पास गया और ब्लास्तुस। सुनिए, ये राजा हेरोदेस की बात सुना रहे हैं। हेरोदेस सूर और सैदा के लोगों से बहुत अप्रसन्न था, इसलिए वे एक चित्त होकर उसके पास आए और ब्लास्तुस को, जो राजा का एक कर्मचारी था, मनाकर मेल करना चाहा, क्योंकि राजा के देश से उनके देश का पालन पोषण होता था। ठहराए हुए दिन हेरोदेस राज वस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा। तब लोग पुकार उठे, यह तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा ना दी और वह कीड़े पड़कर मर गया। अब आप सोचिए कि ये बात अगर आम मनुष्य के साथ हो जाए तो वो क्या करेगा। वो हमेशा कोशिश करो अपने आप को नम्र और दीन रखो, ताकि आप परमेश्वर के सामने खड़े रह सको। सर मत उठाओ, सर आपका वो ऊंचा करेगा। प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के आगे ऐसे रखो, ऐसे मत करो, वरना वो गर्दन तोड़ देता है, रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है। तब आप कभी सीधे खड़े नहीं हो सकते। लेकिन वो इतना बुरा भी नहीं है, पहले वो क्षमा करता है, चेतावनी देता है कि बेटा मेरी ओर मुड़ जा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह। जय मसीह की।